अगर आपकी फ़सल में इस तरह के मसाइल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुल्तान जाहिद और मैं फ़ील्ड असिस्टेंट हूँ तोसी मरकज़ अरजा में। आज मैं बात करना चाहता हूँ फ़ॉल आर्मीवर्म के अटैक के हवाले से। हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में, इसके मोड ऑफ़ अटैक के बारे में और इसके कंट्रोल मेजर के हवाले से भी बात करेंगे। जी, तो हम बात कर रहे थे फ़ॉल आर्मीवर्म के हवाले से और ये कौन कौन से फसलों पर हमला करती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर अगर बात करें तो ये मकई की फसल पर बहुत ज़्यादा अटैक करती है। उसके अलावा ये चावल की फसल पर भी हमला करती है, कॉटन, शुगर केन, उसके अलावा सॉरगम जिसको ज्वार कहते हैं। इसके अलावा ये सब्ज़ियों पर भी अटैक करता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके दौरान ज़िंदगी के हवाले से। इसके 4 स्टेजेस हैं ज़िंदगी के: अंडा, लार्वा, प्यूपा और बालग। इसकी जो फ़ीमेल है ये 1500 से लेकर 2000 तक अंडे देती है और ये पत्तों की अंदर वाली साइड पर गुच्छों की शक्ल में अंडे देती है। और इसके जो अंडे हैं बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट और गुच्छों की शक्ल में आपको नज़र आएंगे। और अंडे देने के बाद 2 से 4 दिन के अंदर अंडों से जो है ना सुंडियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं। जो इसका लार्वल स्टेज है, सेकंड स्टेज, ये इंतहाई ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा नुकसान इसी स्टेज में होता है। और लार्वल स्टेज सबसे लंबा स्टेज है और ज़्यादा ये लार्वल स्टेज में ये नुकसान करती है और 14 से 30 दिन ये लार्वल स्टेज में रहती है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह की ये कोंपल के अंदर ये रहती है और रात के वक्त ये ज़्यादा एक्टिव होती है। और उसके बाद आ जाता है प्यूपल स्टेज। 9 से 13 दिन ये प्यूपल स्टेज में रहती है। उसके बाद ये एडल्ट स्टेज की तरफ मूव करती है और 7 से 10 दिन जो है ना ये एडल्ट स्टेज के अंदर रहती है। एक 32 से 57 दिन के दौरान इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। शॉर्ट लाइफ साइकिल की वजह से ये एक सीज़न में 2 से 3 जनरेशन कंप्लीट कर लेती है। जी, तो बात करते हैं फ़ॉल आर्मीवर्म के मोड ऑफ़ अटैक की। तो ये पत्ते को कुतर कर नुकसान करती है और पत्तों में सुराख करती है और ज़्यादा नुकसान की सूरत में पूरे के पूरे पत्ते, पूरा फोलिएज इसका डैमेज हो जाता है अगर इसको बर वक्त कंट्रोल ना किया। अब हम इसके कंट्रोल के हवाले से बात करते हैं। कंट्रोल के लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले मॉनिटरिंग है। आप फसल का बाकायदगी से मायना करें और सुबह और शाम के वक्त इसको देखें। अगर आपको अटैक नज़र आता है तो आप इसका कंट्रोल शुरू कर दें। और आपने विज़िट के दौरान ये ख्याल करना है कि ज़िग ज़ैग पैटर्न में आप इसको विज़िट करें। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी कल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें आ जाता है क्रॉप रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन से मुराद ये है कि आप फसलों का हेर फेर करें। मसलन आपने इस सीज़न में मकई काश्त की है तो अगली बार आप मकई की जगह कोई भी सोयाबीन काश्त कर दें, फ्रेश बीन काश्त कर लें, या भी कोई भी आप और फसल काश्त कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी आपका जो मकई का सीज़न है उससे हट के काश्त करें। थोड़ा सा या पहले काश्त कर लें या बाद में काश्त कर लें। तीसरे नंबर पे ये आता है कि जो फसल काटने के बाद जो फसल के बाकियात रह जाते हैं उसको लाजमी तौर पर रिमूव करें। फसल काटने के बाद उसकी जड़ें वहाँ ना रहने दें बल्कि उनको जला दें या कहीं तल्फ कर दें। कुछ नेचुरल एनिमीज़ हैं, बायो पेस्ट्स हैं, जिस तरह से वैस्प आ जाता है, कुछ परिंदे हैं जो इसको शिकार करते हैं। उसके अलावा बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं। इस पे अगर बात की जाए तो काफ़ी डिटेल में बात हो सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बायो पेस्टिसाइड्स की। कुछ नेचुरल ऑर्गेनिज़म्स हैं जैसे बैसिलस ट्रिंजेनेसिस है जो क्लस्टर प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। क्लस्टर प्रोटीन की वजह से जो आर्मीवर्म का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना सही तरह से वर्क नहीं कर सकता। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। ने देखा होगा कि फ्रूट फ्लाई के खिलाफ आप फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आप इसमें भी फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़ॉल आर्मीवर्म है ये एक वबा की सूरत में अटैक करता है। अगर ये कहीं एक फसल में या एक खेत में आपको नज़र आता है तो अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये किसी दूसरे की खेत में भी जा सकता है। तो इसलिए अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे लास्ट पे आ जाता है जी केमिकल कंट्रोल, क्योंकि ये हार्मफुल होता है इन्वायरमेंट के लिए भी, तो हम इसलिए इसको सबसे लास्ट पे रखते हैं। कुछ ज़ायरे मैं आपको तजवीज़ करूँगा
जिसमें कोराजन है 80 ml 100 लीटर पानी में मिला के आप एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा आप बेल्ट का स्प्रे कर सकते हैं 50 ml 100 लीटर पानी में। उसके बाद आप बाइफेंथ्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं 300 ml 100 लीटर पानी में। उसके अलावा आप इमामेक्टिन बेंजोएट भी इस्तेमाल कर सकते हैं 200 ml 100 लीटर पानी में। याद रहे कि ये जो 3-4 ज़हरें मैंने आपको बताई हैं, इनमें से किसी एक ज़हर का इस्तेमाल करना है आपने। जी, तो हम अभी शौकत साहब के फील्ड में मौजूद हैं जहाँ फाल आर्मी बम का अटैक हुआ था। तो मैं शौकत साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महकमा ज़राअत को हमने ये चीज़ दिखाई है कि आओ हमारे फसल में ये कोई चीज़ नहीं आ गई है। तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये इसको स्प्रे किया है। ये इधर अरजा में जो ना पहली दफ़ा ये चीज़ आई है, इससे पहले ये चीज़ नहीं थी। अल्लाह की है कि इनकी बरवक्त स्प्रे से ना तो ये हमारा ये मसला हल हो गया है। बल्कि हमारा नहीं, बल्कि हम 2-3 आदमी हैं जिन्होंने ये देखा है, हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने भी देखा है इसको। और ये चीज़ जो है ना वो अगर किसी को नज़र आ रही है तो ये चीज़ जो है ना उन्होंने इसको, ये सामने नज़र आ रही है, ये चीज़ उन्होंने बरवक्त स्प्रे करके कंट्रोल कर लिया है। तो हमारी तो जान छूट गई है। बाकी आगे वाले लोग तैयारी करें। हम सबको कहते हैं कि अगर किसी की ये चीज़ है तो उनको इनसे रब्ता करना चाहिए और ये चीज़ खुदा के लिए ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि आटा बहुत महंगा है, मकई भी महंगी है, 100 रुपये किलो पिंडी वाले दाने यहाँ से मिलते हैं। तो लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है कि कुछ आप हिलचुल करें ताकि उनका मसला ये हल हो जाए। जी, बहुत शुक्रिया। जी, तो आपने शौकत साहब की बात सुनी। तो हमारा भी यही मैसेज है, कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट है कि वो महकमा ज़राअत से रब्ता करें ताकि वो इस मसले से आप बर वक्त कंट्रोल कर सकें।